नमस्कार, मैं अनुश्री भारती सुरागीला न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। इंदिरा की प्रथम पुण्यतिथि पर याद किया गया उनका राजनीतिक कौशल। अल्मोड़ा के गांव को पालिका में मिलाने की सुबुगाहट पर ग्रामीणों में आक्रोश। लोहाघाट में रोडवेज की बस दुर्घटनाग्रस्त, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। रुद्रपुर के गौतम हॉस्पिटल द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे सैकड़ों लोग। काशीपुर के लक्ष्मीपुर पट्टी निवासी महिला ने दर्ज कराई घरेलू हिंसा की शिकायत। अब खबरें विस्तार से। सोनिया गांधी को ईडी का नोटिस मिलने के संदर्भ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, उपनेता सदन भुवन कापड़ी के साथ दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। सत्ता में बैठे हुए लोगों को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, इस देश के संविधान पर विश्वास है। जो आवाज सरकार के खिलाफ उठती है, उस आवाज को दबाने के लिए सत्ता में बैठे हुए लोग सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का लगातार जो है प्रयोग करने का काम करते आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जनहित की बात, जनहित के मुद्दों को लगातार उठाने का काम कर रही है और सरकार अपने आप को असहज महसूस कर रही है। इसलिए ईडी के माध्यम से कांग्रेस की आवाज को दबाने का प्रयास सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है और कांग्रेस का एक एक साथी उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, भरोसा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका अदा करने का काम करेगी। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद जगह जगह विशेष समुदाय द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते जसपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्षेत्र अधिकारी काशीपुर के नेतृत्व में एक फ्लैग मार्च निकाला गया और साथ ही मुनादी भी कराई गई कि शहर में बिना अनुमति के कोई भी जुलूस या जलसा या धरना प्रदर्शन न किया जाए। सूचित किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जलसा, जुलूस बिना अनुमति के करेगा या कराएगा तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यही है कि शांति व्यवस्था कायम रहे और जो भी तत्व शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए फ्लैग मार्च जो निकाला गया है, ये सख्त संदेश है कि कानून को अपने हाथ में ना लें और बिना अनुमति के कोई भी धरना, प्रदर्शन, जुलूस आदि ना निकालें। कड़ी से कड़ी जो भी कानून की हमारी जो आईपीसी की धाराएं हैं, अभियोग पंजीकृत करेंगे और उसके हिसाब से उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। जो व्यक्ति पकड़ा गया है तो सुसंगत धाराओं में, आईपीसी की सुसंगत धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत किया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से बाकी ये चिन्हित किए जा रहे हैं कि बाकी के कौन लोग थे और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी मतलब कार्रवाई, यही इन्वेस्टिगेशन करके उनको न्यायालय से कड़ी सजा की हम अपना काम करके आगे भेजेंगे। काशीपुर के लक्ष्मीपुर पट्टी निवासी एक महिला ने थाने में घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें कि महिला ने शिकायत में बताया है कि उसके साथ उसके ससुराल वाले मारपीट, गाली गलौज आदि करते थे, जिसके बाद पुलिस द्वारा संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रुद्रपुर के गौतम हॉस्पिटल द्वारा मेट्रोपोलिस मॉल में एक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें जिले के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुनील सिंह गौतम एवं जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ एवं समस्त टीम द्वारा सैकड़ों लोगों ने अपना चेकअप करवाया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के हवालबाग विकासखंड की 25 ग्राम पंचायतों को नगरपालिका में शामिल करने के प्रस्ताव के संदर्भ में जनप्रतिनिधियों समेत ग्रामीणों ने बैठक कर एक स्वर में इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया।
संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड की पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस की कद्दावर नेता स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। दूर दूर से आए जनप्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके राजनीतिक कौशल को याद किया। इस दौरान विधायक सुमित हृदयेश, मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व विधायक संजीव आर्य सहित सैकड़ों जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आपके सपनों का नगर रहा, अंतर्राष्ट्रीय खेल के लिए उपस्थित रही। विधानसभा में उन्होंने कई बार मांग उठाई। समर्पित व्यक्तित्व की, इसने प्रदेश की और अपने क्षेत्र की विकास की ऐसी सोच रखी और विकास का ऐसे परिचय दिया, और जिस प्रकार से राजनीतिक सामाजिक कौशल का उन्होंने परिचय दिया, जीवन भर एक समर्पण के साथ जनसेवा में अपने सारे जो क्षण थे वो निछावर कर दिए। अवश्य ऐसे समर्पित व्यक्ति की तो मैं ही क्या, पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश याद करता ही है। और आज एक साल बीत गया, समय बलवान है, समय सीमा इतनी जल्दी, अभी ऐसा लग रहा है कि अल्पी समय हुआ है, लेकिन एक साल बीत गया है, तो थोड़ा अविश्वसनीय है। परिवार के लिए कष्टदायक है, उनके समर्थकों के लिए, चाहने वालों के लिए, और विपक्ष में भी चाहने वाले बहुत थे। इसलिए जितने सारे लोग हैं सबकी संवेदनाएं उन्होंने मुझसे प्रकट करी आज, क्योंकि दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई सारे कार्यक्रम सुनिश्चित थे पहले से, इस वजह से नेतागण ज़्यादा नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी जो समर्थक हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, वो अपनी श्रद्धांजलि अपने तरीके से अर्पित कर रहे हैं, और उनको कभी नहीं भुलाया जा पाएगा। ऐसा उन्होंने कार्य करा है, ऐसे उनके काम है कि वो जो अमिट छाप छोड़ के गई है इस दुनिया में, अपने क्षेत्र में, वो कभी नहीं भुलाई जा सकती। देखिए, स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश जी की आज प्रथम पुण्यतिथि है। मैं सर्वप्रथम उनको कोटि कोटि नमन करता हूं और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इंदिरा जी, मैंने पहले भी कहा, वो एक इंस्टीट्यूशन थी, संसदीय कार्य और विधायी कार्यों की मर्मज्ञ ज्ञाता थी वो, और जो विकास की उनकी सोच थी, आज उनका हमारे बीच नहीं होना निश्चित तौर पर संपूर्ण प्रदेश के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भी और उत्तराखंड के विकास के परिप्रेक्ष्य में भी ये बहुत बड़ा नुकसान है, और इसकी पूर्ति इतनी आसानी से संभव नहीं है। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि उनके जाने से बहुत बड़ी शून्यता कांग्रेस में आई है। वो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी, बहुत बड़ी राजनीतिज्ञ थे, और कई मामलों को सुलझाने का काम भी करते थे। स्वर्गीय श्रीमती डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी की आज प्रथम पुण्यतिथि है। हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि इस दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो, और उनका जो योगदान है समाज के लिए, और एक अच्छी राजनेता थी, और एक लंबा अनुभव, उत्तर प्रदेश की विधानसभा परिषद की सदस्य रही एक लंबे समय तक, उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ की विधायक रही, वरिष्ठ विधायक थी। कई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उन्होंने उत्तराखंड सरकार में रहते हुए उनका निर्वहन किया, और मैं समझता हूँ कि मेरा उनसे काफ़ी लंबा नाता रहा। महापौर होने के नाते उनके विपक्ष में मैंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव भी लड़ा। ये चुनाव एक परिपाटी है, लेकिन मेरे और उनके संबंध सदैव बड़े कॉर्डियल रहे, अच्छे रहे, और अच्छी राजनेता थी, अच्छी इंसान थी, लोगों के दुख सुख में सहयोगी रहती थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को उनका आशीष सदैव प्राप्त हो। धन्यवाद।
देहरादून से पिथौरागढ़ को जा रही पिथौरागढ़ डिपो की बस का एनएच में संतोला के पास ब्रेक फेल हो गया, जिसकी वजह से यात्रियों में हड़कंप मच गया। लेकिन बस चालक बसंत वल्लभ ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए बस को पहाड़ी से टकरा दिया और 42 यात्रियों की जान बचा ली, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस हादसे में 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लोहाघाट चिकित्सालय में भेज दिया गया है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। जाते समय लेफ्ट साइड, पिथौरागढ़ को जाते समय लेफ्ट साइड। घटना हुई है जिसमें 2 लोग हमारे अभी इंजर्ड हो गए हैं, यहाँ आए हैं, बाकी 6 लोग और आ रहे हैं। आपदा से भी फोन आया था, ये 8 लोग हैं लगभग, लेकिन अभी 2 पहुंचे हैं जिनको दोनों का हेड इंजरी है, सूचना कर दिए गए हैं, ड्रेसिंग हो गई है, लेकिन उनको सीटी स्कैन के लिए अभी हम रेफर कर दिए। सर अभी तो कॉन्शियस है, ठीक है जी सर। ब्रेक लगे नहीं, ब्रेक काम करने छोड़ गए जी, शू गर्म होने ने जी ब्रेक पहिए ऊपर से काम करने छोड़ गए, गाड़ी गोली हो गई एकदम। फिर आपने कैसे? आउट और कंट्रोल हो गई गाड़ी, फिर मैंने इधर दीवार में मारी जी, और तो कहीं ऑप्शन था नहीं रोकने का जी। फिर दीवार में मारी, दीवार में रगड़ खाते हुए आ गई, देखा पसीने को लग गई हल्की फुल्की से। अब सब सकुशल है ना? अब तो सब सकुशल है। आज इकाई देवभूमि व्यापार मंडल गंगापुर के अध्यक्ष सचिव छावड़ा ने थाना ट्रांजिट कैंप पहुंचकर थाना प्रभारी सुंदरम शर्मा को क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए सम्मानित किया। पूर्व में हुई कई घटनाओं का जिक्र करते हुए अध्यक्ष सचिन छाबड़ा ने कहा कि जिस तरीके से खुलासे हुए हैं उससे लोगों का पुलिस के ऊपर भरोसा और ज्यादा बढ़ गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आज हम लोग यहाँ सुंदरम शर्मा जी जो कोतवाली प्रभारी हैं, यहाँ पे थाना प्रभारी, उनको सम्मानित करने के उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं, ताकि इन्होंने जो अभी हाल ही में जो 2-3 खुलासे किए हैं, एक लव जिहाद का मामला था, एक उसका खुलासा इन्होंने बहुत तत्परता से किया, एक फुलसुंगी में गोली कांड हो गया था, उसका इन्होंने 2 दिन में ही खुलासा कर दिया था, और एक ई-रिक्शा चोरी वाला, उसका इन्होंने बहुत तत्परता से अपनी टीम के साथ खुलासा किया है। इसलिए हम इनको धन्यवाद करने और इनको बधाई देने के लिए इनको बुके देने आए थे। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।